आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। जैसा कि मालूम है कि कानपुर शहर में इस वक्त वड़ में गूंज रहा है, जिसकी वजह है अभी जो 12 रबी अव्वल गई उसमें जो है आई लव मोहम्मद के नाम के बोर्ड पे जो मुकदमा लिखा गया, उसके वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से इस वक्त पूरे वर्ल्ड में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानपुर कमिश्नर पुलिस ने भी सफाई दी है। उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। कानपुर कमिश्नर पुलिस की सफाई के संदर्भ में आज हम काजी शहर मुफ्ती यूनुस रजा साहब के पास मौजूद हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हजरत, जैसा कि मालूम है कि इस मामले में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सफाई दी है कि आई लव यू मोहम्मद के नाम पे जो है मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे शहर के कमिश्नर साहब हैं और उनकी गहराई गिराई जो होगी वो जाहिर सी बात है किसी और की नहीं होगी, लेकिन हम लोग जो मोटी अकल से समझ सके हैं वो सफाई हमारी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज नहीं किया। ठीक है, आई लव मोहम्मद पे एफआईआर दर्ज नहीं किया है, लेकिन जो एफआईआर कॉपी पंकज शर्मा की तरफ से है उसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मामला शुरू हुआ है। और जो मोहित वाजपेयी है जिनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे हैं और वो वहां पर जो इस्लामिक त्यौहार होते हैं वो हर एक में किसी कोई ना कोई रखना अंदाजी करते हैं। यही सब बताने के लिए मैंने एक कमिश्नर साहब के नाम एक प्रार्थना पत्र गोया कि मैंने लिखा और इसमें मैंने 16 पॉइंट दिए। उसी सफाई के आधार पर 16 पॉइंट हमने लिखे और एफआईआर के आधार पर। इसमें आप ये हमें बताइए कि लिखा गया है कि जो जुलूस है वो हिंदू बस्ती से गुजरा। आपको ये बता दें कि जुलूस का परमिशन लिया जाता है और जो रूट मुतय्यन किया जाता है उसी पर निकले हैं, वो रूट के अलावा नहीं निकले हैं। और फिर पुलिस प्रशासन वहां साथ में है, अलग रूट का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये जो कहा गया है कि बैनर फाड़ दिया गया दूसरे समुदाय का, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये वो है, उस पर तो हम कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन मौके पर जो बैनर फाड़ा गया है वो किसी भी हिंदू का या गैर का धार्मिक पोस्टर नहीं है, बल्कि वो मुस्लिम का बैनर फाड़ा गया है। आई लव मोहम्मद, आपको एक बात बताएं, ताज्जुब है ये कहा गया इसमें एफआईआर में कि नई परंपरा। ठीक है, कमिश्नर साहब ने कहा कि आई लव मोहम्मद पर नई एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इसमें एक कुन्नू कबाड़ी है, उनके घर पर आई लव मोहम्मद है, उसमें इनका नाम भी शामिल किया गया। इनका और क्या जुर्म है? अगर आई लव मोहम्मद पर नहीं है, ठीक है, नहीं है, वो कमिश्नर साहब है, उनकी नजर जहाँ होगी वो वहां तो हमारी नहीं पहुंच सकती है। लेकिन हम लोगों को जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि ये नाजायज तौर पर इन मुस्लिमों को फंसाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए आप, एक मुस्लिम समुदाय की तरफ से 5 तारीख को सुबह 11 बजे ये दिया गया है, इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया। इन्हीं 8 लोगों को पंकज शर्मा ने नामजद एफआईआर में दर्ज कर दिया है। और इसके अलावा जहां पर बताया गया है कि ये लोग वहां जा करके फाड़ दिए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज होंगे, मोबाइल का लोकेशन होगा, यही सब तो 16 आधार हमने लिखे। और हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात करके मैंने यही सोचा था कि ये हम अवगत करा दें, लेकिन टाइम देने के बाद भी मैं 2 घंटे तक वहाँ इंतजार किया कैंपस ऑफिस के पास में, मगर पहले तो कमिश्नर साहब किसी मीटिंग में बैठ गए, इंतजार करते रहे, मुझे गेट से वापस किया गया। फिर हमने कहा कि भाई मैं एक ज़रूरी बात के लिए आया हूँ, पूरा शहर इस सिलसिले में जो है बहुत परेशान हाल है। जुमे के दिन लोग एहतजाज करना चाहते थे, हमने अपील करके समझा बुझा के जगह जगह जाके मैंने कहा नहीं, एहतजाज नहीं, कमिश्नर साहब दूरबीन आदमी है,
दुरंदेश हैं। इस मामले को जब समझेंगे तो खुद ही संज्ञान लेंगे। मगर फिर बताया गया कि उनके कोई गेस्ट आ गए हैं। बहरहाल मुलाकात नहीं हो सकी। और हम ये बताना चाहते हैं सिर्फ कि ये नहीं समझ में आता है, कोई भी मामला शहर में हो जाता है और वाकई जो बेचारा परेशान हाल होता है, जब तक वो तहरीर नहीं देता है तब तक FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ पर पंकज शर्मा ने आज खुद वो किया है जहां पर सीधे सीधे पक्षपात नजर आ रहा है। इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करके उचित कार्रवाई करने की हमने कहा है कि उनके ऊपर होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा न कर सके आगे आइंदा। और मोहित वाजपेयी जो जाकर के आलम मोहम्मद पर उन्होंने जाकर बैनर को फाड़ना और उद्यम मचाया और हमारे त्योहार को खराब करने की कोशिश की, तो उन लोगों के ऊपर एक भी नाम नहीं आया। ये समझ में बात नहीं आती है भाई। आलम मोहम्मद, अच्छा एक बात ये भी कह रहे हैं कि नई परंपरागत। मैं एक बात बताता हूँ, ये कितने भोले बनना चाहते हैं भाई। जश्न चिरागा ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी पर तो है। आप अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां आई लव माई सन कहा आपने, आई लव फला अपने बेटे से कहा। ये नई परंपरा है। नई परंपरा क्या है? इस साल बार पीली लाइट लगाई, दूसरी बार जो है नीली लगा दी, तो ये नई परंपरा हो गई? ये नई परंपरा नहीं, वो दिन मखसूस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए। जश्न चिरागा, रोशनी वाली रात, इसीलिए कहा ही जाता है। और मुसलमान आए न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ। इसकी महत्व इतनी है, आप ये समझिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार के बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये तो उसकी गुट्टी में है। अच्छा, बाद लोग ये भी कहते हैं कि भाई देश और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुखालफा देने की मुसलमानों के ताल्लुक से कोशिश करते हैं। आपको मैं कहता हूँ, दो औरत है, एक माँ है, एक बीवी है, दोनों से बंदा प्यार करता है, लेकिन क्या दोनों के प्यार के बर्ताव में एक जैसा मामला है? ये हमारा देश है। हमने इस देश को आजाद कराया है अपने खून पसीने से। हमने यहाँ पर कुर्बानी दी है। ये हमारा भी देश है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया है, वतन से हम प्यार करते हैं। हर हिंदुस्तानी मुसलमान वतन से प्यार करता है। और ये मुगालता देकर जो मीडियाज के लोग दाएं बाएं घुमाते हैं, उनकी बातों पर कतई तवज्जो नहीं देना चाहिए। हम देश से भी प्यार करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह इस्लाम है, उनसे प्यार करना ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हम आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, लिखते हैं, बरमला इजहार करते हैं और इसको करते रहेंगे। इसके लिए अगर कोई फांसी के फंदे पर भी चढ़ाना चाहे तो हर मुसलमान फांसी के फंदे पर भी चढ़ना गवारा करेगा, मगर उन दिल से मोहम्मद अरबी का प्यार और मोहब्बत का इजहार बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता और कोई रोक भी नहीं सकता। और वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कैसे रोक सकता है? यहाँ आईने हिंद दफा 25 और 21 और एक मेनका गांधी वाला 1978 में जो फैसला है, वो ये सारी चीजें हमें फ्रीडम देता है, आजादी देता है। हम तो अपनी आजादी के ऊपर जो आइन कहता है यहाँ, उसी पर हम चलते हैं। इसलिए मेरी फिर मुअद्दबाना प्रशासन से गुजारिश है कि जाए वारदात का निरीक्षण किया जाए और जो निर्दोष लोग फंसाए गए हैं उनको इंसाफ दिया जाए। और जिसने इस तरह के मामलात को किया है, आकर जिन्होंने हमारे त्योहार को खराब किया है, मोहित वाजपेयी वगैरह जो हमेशा इस तरह करते रहते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए ताकि हमारे शहर का माहौल अमन और शांत के साथ रहे। हम लोग सूफीइज्म के लोग हैं। हमारा मरकज बरेली शरीफ है, जहाँ से हमें यही तालीम दी जाती है और हम यही कोशिश करते हैं। हम अपने मुल्क, मुआशरा, वतन, इसकी तरक्की के लिए हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे। इस बात से मुस्लिम समाज में रोष है, नाराजगी है और वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। अभी कल ही जैसे उन्नाव में प्रदर्शन हुआ, वहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इस संबंध में आप मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात तो इसमें मैंने इसीलिए आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रबीउल अव्वल के दिन बाकी हैं, इसमें मैंने ये कहा था ये मखसूस दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, इसलिए कि आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपराध नहीं है। कोई ऐसा जुमला ये नहीं है कि जिसको बोला जाए तो आदमी मुलजिम हो, गुनहगार हो। मैंने इसीलिए बताया कि ताकि ये मैसेज गलत ना जाए। अब इस सिलसिले में देखिए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान बहुत प्यार करता है। वो गुस्से और इस्तिराब में तो है ही है,
परेशान हाल है। इसमें प्रशासन को अव्वल फुर्सत में लेकर इसको संज्ञान में लाकर इसमें उचित कार्रवाई कर देना चाहिए, ताकि ये जगह जगह जो लोग निकल रहे हैं वो उत्पन्न ना हो। और फिर एलआईओ पुलिस क्या कर रही है हमारी, और प्रशासनिक जो थाने हैं लोकल वगैरह, ये वो इस तरह से कैसे लोग निकल जा रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप एहतजाज करना चाहते हैं तो इसका परमिशन लेकर एहतजाज करें, वरना कानूनी चाराजोई जो है उस कानूनी चाराजोई को लेकर करते हुए इसकी कार्रवाई करें। और आईने हिंद के खिलाफ कोई भी ऐसा मसला, हमारा एहतजाज ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसके खिलाफ।